हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप एक चीज याद रखना, जो आपको सामने से सुंदर लगता है वो आपका आंखों को तो सुंदर दिख सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर अच्छाई है या बुराई है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए चाहिए आपको खुद सोचना पड़ेगा, है ना। आप उसके बारे में बहुत कुछ ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, और कौन सा सुंदर है, कौन सा सुंदर है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं जिंदगी में ना। इसी बात से हम आज से शुरू करते हैं जो आज का क्लास, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। इसको कहते हैं चाल्कोजेन फैमिली, या इसको कहते भी ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि इसी ग्रुप का जो टॉप ऑफ द फैमिली ग्रुप में जो रहता है वो ऑक्सीजन रहता है। तो हमने यहाँ लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑफ चाल्कोजेन फैमिली। समझे आप? तो चाल्कोजेन फैमिली में कौन से मेंबर हैं, हम उसको पहले देखते हैं। कौन से चाल्कोजेन फैमिली में मेंबर हैं, आप इसको पहले देखिए। जो मेंबर्स हैं आप जानते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और UUH। ये UUH के बारे में वी विल नॉट डिस्कस, बस हम डिस्कस करेंगे ये 5 एलिमेंट्स के बारे में। ये 5 एलिमेंट्स के बारे में हम पहले इनका नाम अगर याद रखेंगे तो आप देखिए हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। हमने एक बनाया है, आप इसको देखिए, ये बिल्कुल आसान है, कैसे याद रख सकते हैं। हमने लिखा ओपन सिस्टम सेंड्स टेम्परेचर टू पॉट। आप इसको याद रख सकते हैं, ओपन सिस्टम सेंड्स, आप देखिए, ओपन सिस्टम सेंड्स टेम्परेचर टू पॉट। तो ओपन स्टैंड्स फॉर ओ, सिस्टम स्टैंड्स फॉर ए, सेंड स्टैंड्स फॉर AC, टेम्परेचर स्टैंड्स फॉर T और पॉट स्टैंड्स फॉर PO। तो आप इसको याद रखते हैं आराम से, ओपन सिस्टम सेंड्स टेम्परेचर टू पॉट। ये हो गया ऑक्सीजन फैमिली का नाम, और वो SACTEPO। आसान है ना। ओपन सिस्टम सेंड्स टेम्परेचर टू पॉट, हमने यहाँ लिख दिया वो SACTEPOUH। इनका एटॉमिक नंबर आपको तो 30 तक का याद रखा हुआ है आपने। तो ऑक्सीजन का 8 और सल्फर का 16, ऑक्सीजन का 8 और सल्फर का 16 आपने याद रखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम कैसे याद रखेंगे ये जो एटॉमिक नंबर हमने आपको बताया था, तो हम कैसे याद रख सकते हैं ना। तो आप देखिए हम कैसे याद रख सकते हैं। हमने बोला था पहले बाएं तरफ हमने मैजिक नंबर लिखेंगे। हमने लिखा है यहाँ, क्या लिखा है, 8, और इधर लिखा है 8, 18, 18, 20, 32, 32। क्यों लिखा 8 से? क्यों ऑक्सीजन कौन सा दूसरा पीरियड में है, दूसरा रो में है ना। तो 8 से हमने शुरू किया, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो जब ये मैजिक नंबर को हम एडिशन नंबर करेंगे, सो वी लिफ्ट 1 पीरियड अपवर्ड्स। हमने एक पीरियड यहाँ उठा दिया, ये 8 को ऊपर 8 ले लिया, तो 8, 18, 18, 32, 32 हो गए, ठीक है ना। तब हम जोड़ दिए इसको। ऑक्सीजन का 8 था, तो 8 + 8 कितना हो गया, 16, 16 + 18 इसका कितना हो गया, 34, 34 18 कितना हो गया, 52, 52 18 कितना हो गया, 32 कितना, 84, 84 से 116, ठीक है ना। आप इसको अच्छी तरह याद रख सकते हैं, इसमें कोई दोहरावल बात है नहीं, ये आपको हमने पहले से समझा चुके हैं। आप ये आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है इसका एटॉमिक मास हमने कैसे याद रखना है, हमको कैसे याद रखना है। आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर पता है और सल्फर का पता है, क्योंकि आप याद रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये रखा हुआ है 16 और 32। ये जो 3 का आपको याद रखना है, 79, 128, 209। इफ वी आर फेसिंग प्रॉब्लम टू रिमेंबर दिस, तो आप ऐसे याद रखते हैं, GIABHBOI, GIABHBOI। तो आपको अच्छी तरह याद रह जाएगा। आप समझ गए, GIABHBOI। तो आपको ये याद रह जाएगा, जी एटॉमिक मास कितना है, OSACTEPO। समझ गए आप?
तो आपका एटॉमिक मास नंबर भी याद रह गया, आपको एटॉमिक नंबर भी याद रह गया, और ये जो हमने लिखा था सिंबल की रिप्रेजेंटेशन आपको मालूम है, ये पहले भी आपने डिस्कस कर चुके हैं, हमने एटॉमिक मास कैसे डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है ना। तो ये एटॉमिक मास भी हमने यहाँ लिखा हुआ है, और ये सिंबल की रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन A for 1, B for 2, ये आपको सारा पता है ना, ये आपको सारा पता है, आपने बहुत से वीडियो देख चुके हैं, तो इसमें कोई इतना कुछ नहीं है। तो हम चलते हैं अभी इसका प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो कैसे करेंगे आप देखिए, अभी देखिए हम शुरू करते हैं। इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इस ग्रुप का प्रॉपर्टीज क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हमने लिखा है यहाँ, फिजिकल और ये केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल का जो स्टैंडर्ड एब्रिविएशन से आपने इसको याद रखा हुआ है 2A 3C 3 12 4S DIM, और केमिकल प्रॉपर्टीज का भी आपने याद रखा हुआ है 2AB MnM ORS, ये आप याद रखा हुआ है। सो यू हैव टू राइट डायरेक्टली इन द जस्ट पुट द सिंबल as you can understand in the exam, then you can write. First A stands for atomic radii and another A stands for atomic volume. So here atomic radii क्या है, increases down the group and smaller than the corresponding elements of nitrogen family, है ना। इसका मतलब क्या है, अगर हम नीचे जाएंगे ग्रुप के तो क्या होता है, ये इनका एटम की रेडियस बढ़ता जाता है, ठीक है ना। और अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली का देखेंगे, इसका पहले वाला फैमिली का देखेंगे तो उनसे क्या होगा, कम होगा, ये आपको हमने समझा चुके, दैट इज ड्यू टू द न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, है ना, और कांस्टेंट स्प्लिटिंग इफेक्ट, ये आप याद रखें। उसके बाद एटॉमिक वॉल्यूम, ये जो है ये भी वही है, अगर ग्रुप के नीचे जाएंगे तो एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और जो पिछले वाला इसके होगा उससे कम होगा वॉल्यूम, ठीक है ना। अब आ गया कलर, ऑक्सीजन गैस इज कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस। ऑक्सीजन का कलर नहीं है, ओडर भी नहीं है और टेस्ट भी नहीं है। लेकिन सल्फर इज पेल येलो, सल्फर का कलर क्या है, येलो कलर है, पेल येलो है। और सेलेनियम इज रेड ब्लैक ग्रेन, रेड ब्लैक ग्रे 3 कलर में अवेलेबल होता है इन अल्ट्रापिक फॉर्म्स। सेलेनियम का अल्ट्रापिक है। और एक बात है, ये सारे जितने मेंबर्स है इस ग्रुप के ना, ये सभी का अल्ट्रापिक फॉर्म है, ऑक्सीजन का है, सेलेनियम का है, सल्फर का है, टेलुरियम का, सभी का है। टेलुरियम एंड पोलोनियम इज सिल्वरी व्हाइट, ये आप याद रखिए, इसका ये क्या है, इनका सिल्वरी व्हाइट, आप समझ गए। तो ये आप कलर भी समझ गए। अभी देखिए फिर हम क्या करेंगे, उसके नीचे चलेंगे, कंडक्टिविटी, ठीक है ना। कंडक्टिविटी क्या बोल रहा है, कंडक्टिविटी एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम आर सेमी कंडक्टर्स, आप इसको याद रखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड ऑक्सीजन बियर्स द हाईएस्ट। आपको एक चीज तो पता हो गया अब तक, जो ग्रुप का फैमिली मेंबर टॉप में है, सभी का उनका सभी का क्या होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। जितने ग्रुप हमने अब तक पढ़ा है, जो टॉप में रहता है, जिसका नाम से फैमिली है, उसका सबसे ज्यादा है। तो यहाँ ऑक्सीजन का भी ज्यादा है, ठीक है। और नीचे हम जाएंगे तो क्या होगा, ये घटता जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आ गया स्टेट, एक्सेप्ट ऑक्सीजन व्हिच इज गैस एंड एग्जिस्ट एज O2 एंड O3, आपको जानते हैं, ओजोन और ऑक्सीजन के अम्लजान के नाम से रहते हैं। सल्फर आज रोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड प्लास्टिक सल्फर है, 3 तरह सल्फर है। और ऐसे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम तीनों ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी रहते हैं, आप देख लीजिए इसको। एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड सल्फर व्हिच आर नॉन मेटल्स, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम आर मेटल्स, आप इसको याद रखिए। ऑक्सीजन, सल्फर आर टर्म्ड एज नॉन मेटल्स, और ये तीनों को मेटल्स में गिना जाता है। स्टेट पॉइंट एमपी एंड बीपी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम नीचे जाएंगे इनका एमपी और बीपी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे हम नीचे जाएंगे इनका एटॉमिक एमपी और बीपी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, समझ गए। अब देखिए स्पेशलिटी क्या है, अगर हम स्पेशलिटी देखते हैं, varied colors
एंड ऑल आर अल्ट्रोफी नेचर। हमने पहले बताया आपको, ये सारे मेंबर्स हैं, इनका अल्ट्रोफी नेचर है, यानी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो, आमोनिक स्ट्रक्चर हो, इनका अल्ट्रोफी दूसरे फॉर्म, ऑक्सीजन O2 और O3 में, सल्फर, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, सल्फर प्लास्टिक सल्फर में, समझे ना। तो इनका अल्ट्रोफी फॉर्म है और ये वेरिड कलर्स, इनका कलर भी अलग अलग है। जैसे सल्फर का हमने अभी बताया पेल येलो है ना, ये सारे कलर्स इनका अलग अलग है। और डेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, अगर हम नीचे जाएंगे तो इनका डेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इनके पिछले वाला जो ग्रुप है कार्बन ग्रुप, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या है इनका ज्यादा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि हम जैसे ही दाएं तरफ जाए आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता जाता है। और नीचे अगर जाए ग्रुप के तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप, इनकी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक नेचर, ये सभी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक का भी शो करता है, लेकिन बाकी सारे क्या है, डायमैग्नेटिक है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। अभी चलिए हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहता है, हमने स्टैंडर्ड एब्रिविएशन लिख दिया यहाँ। इसी स्टैंडर्ड एब्रिविएशन पहले लिखे, रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ एयर में पहले विथ H2, ऑल द मेंबर्स फॉर्म हाइड्राइड्स विथ जनरल फार्मूला H2M, M stands for all the elements, H2O, H2S, H2SC, M2T, H2PO, right? ठीक है ना। with O2 all members form binary and triaxides, SO2, SiO2, TO2, PO2। ऑक्सीजन भी सभी के साथ रिएक्शन करता है और बाइनरी एंड ट्राइएक्साइड्स होता है इसका। अगर नाइट्रोजन का हम बात करते हैं, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो देता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, है ना। लेकिन हमने यहाँ उसको लिखा नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन सभी के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए अभी फिर क्या होता है, रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन विथ एसिड्स, ऑल द मेंबर्स फॉर्म ऑक्सो एसिड्स, H2SO3, H2SO4, H2SO5, H2SE3, H2SO4, H2TE3, H2TO4। ये आपको याद रखना है। सभी ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं, जो इस फैमिली का एक बहुत बड़ा स्पेशलिटी है, और एसिड के साथ रिएक्शन करके फॉर्म करते हैं H2SO3, H2SO4। आप इसको जानते हैं ना। तो ऐसे भी H2S2O से भी करता है, तो ये आप इसको याद रखिए। विथ नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ ऑल नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जितने नॉन मेटल्स हैं सभी के साथ रिएक्शन करता है। ऑल मेंबर्स फ्रॉम हैलाइड्स लाइक OF2, OCl2 etc. and some are tetra and hexa halides such as TCl4, POCl4, SAF6, SCF6, TF6। ये भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं। और भी एक चीज आप याद रखिए, सल्फर भी ऑक्सीजन भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जितने मेटल्स हैं उनके साथ भी रिएक्शन करता है। ठीक है ना। ऑक्सीजन भी सभी मेटल के साथ रिएक्शन करता है। इसके बाद आप देखिए, अभी हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है इसमें, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन शोस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 एंड अदर, ऑक्सीजन -2 होता है और अदर मेंबर्स ऑक्सीजन स्टेट्स ऑफ +4, +6। ऑक्सीजन सिर्फ -2 दिखाता है ऑक्सीडेशन नंबर, और बाकी जो है +4, +6 वो करते हैं। ठीक है ना। और रिडक्शन ये करते नहीं है। उसके बाद आएगा स्पेशलिटी, अनामलस बिहेवियर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अनामलस बिहेवियर है क्योंकि इसका बहुत साइज छोटा है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है। तो अभी ये क्या करता है, स्पेशलिटी इसका अनामलस बिहेवियर दिखाता है, सभी मेंबर से फर्क है। और वेरिड अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ऑल मेंबर्स, हमने इसको पहले डिस्कस कर चुका है। ठीक है। आप इसको अगर चाहते हैं, ये आप इसका ये पेज को डाउनलोड करना चाहते हैं या पेज को लेके अपने काम में लगाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है, आप इस पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, www.PAHADA.com पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो यू कैन डाउनलोड PURAPHADA.com। ठीक है। अगर आप नोट से बिल्कुल आपको लगा कि नहीं यार बहुत आसान है प्रॉपर्टीज याद रखने के लिए,
तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और इसको याद रखिए बिल्कुल। एग्जाम में आएगा तो यू कैन राइट योरसेल्फ, ओके। तो मैं हूँ आपका दोस्त ईश्वर चंद्र नायक, आपका फिलोसोफर और गाइड हूँ, ठीक। थैंक यू।